रात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, सारे आम झड़ गए थे। एंड ये देखिए मम्मी नारियल निकाल रही है एंड हम लोग गए थे गांव के ये फेमस मंदिर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड सी दिस प्लेसेस इन डिटेल। सो ये देखिए ये है हमारा गांव एंड इसके चारों तरफ की व्यू है, ये एक 360 व्यू है। एंड दिस इज़ आवर होम स्वीट होम, छोटा सा सुंदर सा घर। वैसे तो समर सीज़न में बहुत धूप होती है, बट जिस दिन हम लोग आके पहुंचे थे ज़्यादा बारिश हुई थी एंड ये देखिए कितने सारे आम झड़ के गिरे हुए हैं। एंड ये है हमारे गांव का रास्ता, एक तरफ कैनल है एंड दूसरी तरफ फील्ड्स है। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इरिगेशन अच्छी तरह से हो सके इन जो भी फील्ड्स है राइट हैंड साइड में। एंड ये है एक हनुमान मंदिर जहाँ पे मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, सो वो देखने आए हैं। ये देखिए हमारे गांव के पास का ये मंदिर मोगा इमाम नगर। सो यहाँ ये हमारे गांव के बिल्कुल पास में ही है एंड ये एक मूवी शूटिंग एरिया है। यहाँ पे उड़िया मूवीज़ एंड जो एल्बम सॉन्ग्स होते हैं उसकी शूटिंग होती है इस जगह पे। ये मंदिर देखने में बहुत सुंदर है एंड हमारे गांव के बिल्कुल पास में ही है। सो हमने सोचा क्यों ना इसे एक बार देख लिया जाए अच्छी तरह से। एंड चलिए साथ में मैं भी आपको दिखाती हूँ इस मंदिर के व्यू को इन डिटेल। मंदिर के आर्किटेक्चरल व्यू के अलावा इसका जो वर्क है इतना सुंदर किया गया है, एकदम बारीक वर्क है। सो चलिए एक एक करके अच्छे से दर्शन करते हैं। तो भगवान की अच्छी तरह से दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं इस जगह को जिसका नाम है जोबरा बैरेज, ऑल्सो नोन एज जोबरा ब्रिज। सो ये एक काफ़ी भीड़ वाला इलाका है एंड बहुत फेमस है कटक डिस्ट्रिक्ट में अपने पार्क और फूड आउटलेट्स की वजह से। सो चलिए कुछ फूड ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि आज संडे है सो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, गाड़ी रखने के लिए भी पार्किंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। सो आगे आपको साइड करके हम लोग गाड़ी रखे हैं और यहाँ आ गए हैं चाट और मोमोज़ खाने के लिए। सो मैं आपको पूरे कटक ट्रिप को टिप्स एंड बिट्स में आपको साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि पूरा सब कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं था एंड इतना कुछ इन डिटेल मैं नहीं दिखा पाई थी। ये हो गया है नेक्स्ट डे एंड देखिए गाड़ी साफ़ हो रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरे मामा के घर। एंड ये देखिए सुबह सुबह मम्मी को नारियल सारा कुछ छिलका निकाल रही है एंड कितने मेहनत का काम है ये, सही में अगर किसी को करना पड़े तो वाकई बहुत मेहनत लगता है इस चीज़ में। एंड गांव में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, वहाँ पे सब कोई स्किल्ड होते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। एंड देखिए कितने आराम से मम्मी यहाँ कर रही है एंड ये देखिए कितना सारा नारियल हमने पहले से ही निकाल के भी रखा हुआ था। एंड देखिए ये नारियल भी रेडी हो गया हमारा। दुकान से ख़रीदते टाइम इन सब चीज़ों के पीछे की मेहनत पता नहीं चलती है, बट जब करने बैठो तो पता चलता है कि इतना छोटा सा काम करने के लिए भी कितना मेहनत लगता है। सो बस अभी थोड़ी देर में रेडी होके हम लोग यहाँ निकल आए हैं। ये है महानदी ब्रिज। सो कहीं पे भी जाने के लिए एक एंड से दूसरे एंड आपको महानदी ब्रिज, जोबरा बैरेज, ये सारे ब्रिजेस को क्रॉस करके ही जाना है। ये सारे कनेक्टिंग रोड्स की तरह ही है। एंड मामा के घर में हम लोग पहुंचने के बाद जा रहे हैं, ये फेमस सी एक मंदिर है जो कि है पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये उस एरिया में बहुत ज़्यादा मानते हैं। सो यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं, कितना ग्रैंड एंट्रेंस है यहाँ पे।
एंड ये देखिए मंदिर की सराउंडिंग्स। राइट हैंड साइड में आपको ये प्रसाद का दुकान मिल जाएगा, जहाँ से आप सब कुछ खरीद सकते हैं प्रसाद के लिए। भगवान के कपड़े से शुरू करके नारियल दिया सारा कुछ मिलता है इस जगह पे। सो ख़रीद के हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर एंड मंदिर दर्शन करेंगे एंड भगवान से प्रे करेंगे। सो चलिए हमारा भोग खरीद के हम लोग चलते हैं अंदर। अभी हो गया है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5:30 एंड हम लोग अभी आ गए हैं भुवनेश्वर। एंड इस हाईवे को देख के आपको ऑलमोस्ट अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम लोग अभी वापस जा रहे हैं कोरापुट। सो ये है हमारा रिटर्न जर्नी एंड मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सारा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो भी अच्छी जगहें हैं, जो कुछ हमने किया है सारा कुछ मैं आपको दिखा सकूं। एंड ये देखिए हाईवे में इस तरीके से CCTVs लगे हुए हैं ताकि रोड मॉनिटरिंग के लिए। एंड ये व्यू देखिए, ये बरहमपुर के आसपास का व्यू है। एंड ये सोलारी वैली है जो मैं आपको जाते टाइम दिखाई थी। ऐसा लग रहा है कि आगे रोड ही नहीं है, आप सीधा जाके उस पहाड़ पे ही जाके हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं, उस तरीके का रास्ता है। एंड ये देखिए किस तरीके से ओवरटेकिंग हो रही है घाट के बीचों बीच। ये बरहमपुर वाला घाट रोड है जो बालूगांव से बरहमपुर जाने के लिए रोड है। एंड देखिए पीछे से इतनी ज़्यादा हॉकिंग हो रही थी। एंड अभी हम लोग बरहमपुर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर के बाद, जैसे ये घाट रोड ख़त्म होता है। एंड ये वो गवर्नमेंट गाड़ी थी जो इतनी ज़्यादा हॉकिंग कर रही थी पीछे से, तो हमें उन्हें साइड देना पड़ा, जबकि आगे रास्ता भी नहीं था। एंड आगे देखिए ये व्यू कितना सुंदर है। एंड रास्ता पूरे एरिया में रास्ता बहुत सुंदर बनाया गया है। सो जाने आने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से गोपालपुर बीच पास है, कुछ 30-40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। एंड अभी कुछ 9-9:30 के आसपास का ये टाइम है। आते टाइम तपंग नाम का एक एरिया है, वहाँ पे नो अनियन गार्लिक ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता था, तो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। एंड ये देखिए हम लोग वापस आंध्र प्रदेश एंटर कर रहे हैं आफ्टर बरहमपुर। सो जैसे कि आप लोगों को पहले वाले व्लॉग में पता होगा, यहाँ पे चेकिंग हो रही है। एंड हम लोग उड़ीसा से पहले आंध्र प्रदेश आते हैं, फिर आंध्र प्रदेश से श्रीकाकुलम के वाया हम लोग आते हैं, एंटर करते हैं वापस उड़ीसा बरहमपुर में। सो अभी रिटर्न करते टाइम भी सेम ही सीन है कि हम लोग पहले बरहमपुर तक आते हैं, वहाँ से हम लोग आंध्र प्रदेश एंटर करते हैं, फिर अभी हम लोग इच्छापुरम जाएंगे एंड वहाँ से श्रीकाकुलम तक का रास्ता है। फिर श्रीकाकुलम के बाद हम लोग वापस एंटर करेंगे उड़ीसा के अंदर थ्रू सुंकी घाट। एंड पटांगी के अंदर जाने के बाद हम लोग आएंगे कोरापुट में। सो पटांगी आता है उड़ीसा में। एंड ये देखिए ये घाट रोड, ये श्रीकाकुलम घाट रोड है। एंड ये वही है कोलकाता चेन्नई एक्सप्रेसवे जो हम लोग आते टाइम आए थे। एंड ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। अभी हम लोग आ गए हैं सालूर घाट। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही शूट की हूँ, जाते टाइम आपको मैं सारा कुछ दिखाई थी डिटेल में, बस जहाँ जहाँ पे मुझे व्यूज़ अच्छे लगे हैं मैं वो सारा एरियाज कैप्चर की हूँ। एंड ये हम लोग एकदम पिक हाइट पे है। एंड घाट जो है यहाँ पे शार्प टर्न्स है, ये सालूर घाट है। सो चलिए आप नज़ारे एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था तो उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सो हम लोग बड़े जल्दी जल्दी में आ गए थे क्योंकि रोड बहुत खाली था। बट हाँ, एक चीज़ हमने ध्यान रखी थी कि हम लोग जहाँ भी टर्न्स के पास आ रहे थे तो हमने अच्छी तरह से हॉर्न बजाया था पहले, फिर हम लोग आगे आए थे एंड देन हम लोग क्रॉस किए थे। सो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है जब भी आप घाट रोड आए। एंड ये देखिए व्यू बहुत सुंदर है, चारों तरफ इस तरीके के पहाड़ है एंड हरियाली है एंड बीचों बीच ये पतली पतली ये रास्ते हैं।
एंड अभी रास्ता तो बहुत अच्छा हो गया है जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी। एंड यहाँ पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। सो ये चल रहा है सुंकी घाट एंड हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उड़ीसा में। यहाँ से कोरापुट 73 किलोमीटर्स दिखा रहा है। सो अभी हम लोग आ गए हैं उड़ीसा के अंदर एंड जल्दी ही हम लोग घर पहुँच जाएंगे। सो आप तब तक रास्ते में व्यूज़ एंजॉय कीजिए। एंड देखिए ये सारे व्यूज़ से तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग अभी घर के आसपास ही पहुंच गए हैं। ये है पटांगी का रास्ता एंड घाट सारा ख़त्म हो गया है, हाईवे ख़त्म हो गई है। अब आपको इस तरीके का ही रास्ता मिलेगा एंड सामने है ये देवमाली माउंटेन रेंज। सो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस व्लॉग। मैं आपको टिप्स एंड बिट्स में सारा कुछ दिखाई हूँ कि कैसे हमारा 3 दिन कटक में गुजरा है एंड जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हम लोग गए हैं। सो with this, thank you so much for watching my channel till this point. Thank you so much and like, share and subscribe to my channel for more such content.